राजधानी देहरादून में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल इन दिनों ऐसा हो चला है कि मरीज इलाज कम और चक्कर ज्यादा काट रहे हैं। ताजा मामला एंटी रेबीज इंजेक्शन की किल्लत का है, जहां जरूरतमंद लोग अस्पताल से अस्पताल भटकने को मजबूर है। करोड़ों के बजट और बड़े बड़े दावों के बीच अब यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर यह पैसा जाता कहां है। मेरा मामला ये था सर कि मैं कल परसों वैसे तो क्रॉसिंग में जा रहा था, वहाँ तो 8-10 5-6 कुत्ते हैं, वो चेक पोस्ट पे ही गाड़ी लेके जा रहा था। पीछे से उन्होंने मेरे को चलती गाड़ी में पकड़ लिया, फिर मैं गिरा भी वहाँ। उसके बाद वो 5-6 कुत्ते और थे, मतलब 5-6 आदमियों को और काटा, वो भी यहीं आ रखे थे। अब इन्होंने इंजेक्शन के लिए तो ये हमारे को ये कर दिया कि यहाँ है, उसके बाद डेट बाई डेट दे रहे। अब 19 तारीख दी हुई थी, अब इनके पास इंजेक्शन ही नहीं है। हम कहाँ जाएँ? कभी वहाँ दून हॉस्पिटल भेज दो, कभी कहीं भेज दो, वहाँ भी नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर कहाँ जाएंगे? तो बोला कि आप परचेज करो। अब पता नहीं है इनसे, मेरे ख्याल कल परसों नरसों तक तो था, आज ये मना कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, तारीख दी है? तारीख मैंने कहा ये तो जो डेट होती है ना, ये उसी में इंजेक्शन लगता है ना, ये आगे पीछे तो हो ही नहीं सकता। तब ये बोल रहे दून हॉस्पिटल में चले। मैंने कहा सर वहाँ नहीं होगा। फिर बोला कि हम तो सबको वहीं भेज रहे हैं। तो आदमी ऐसे भटकता ही रहेगा ना। दुख होता है, खेल होता है कि मतलब कहीं भी, मतलब अगर हम किसी चीज़ के लिए आ रहे हैं, एक तो वैसे ही नहीं, ये तो इमरजेंसी है ना सर। कुत्ते ने काटा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, ये तो अनिवार्य होना चाहिए, पूर्ण रूप से इनके पास स्टॉक होना चाहिए। अब ये थोड़ी ये तरीका कि हमारे पास नहीं है तो आप इधर उधर भटको। मैंने इनसे क्वेश्चन करा, मैंने कहा दून हॉस्पिटल अगर ना मिला, फिर बोला फिर आप परचेज करिएगी। हर साल सरकार एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए मोटा बजट तय करती है, योजनाएं बनती हैं, फाइलें दौड़ती है और कागजों में सब कुछ दुरुस्त दिखता है। लेकिन जैसे ही कोई मरीज हकीकत में अस्पताल पहुंचता है, उसे पता चलता है कि सिस्टम तो कागजों में ही स्वस्थ है, जमीन पर तो खुद आईसीयू में है। राजधानी के जिला अस्पताल कोरोनेशन की तस्वीर तो और भी डरावनी है। यहाँ पहुँचे कई मरीजों को एंटी रेबीज इंजेक्शन नहीं मिला। अब इलाज के बजाय उन्हें सलाह मिली, यहाँ नहीं है, आप दून अस्पताल चले जाइए। यानी मरीज का इलाज कम, रेफरल टूर ज्यादा जरूरी हो गया है। ये इसको कुत्ते ने काटा था और 19 तारीख को आज इंजेक्शन लगना था, तो उन्होंने इंजेक्शन लगाने से मना कर दिया कि आज हमारे पास डोज नहीं है, ख़त्म हो रखी है, कि इसको और दूसरे दून हॉस्पिटल में ले जाओ, वहाँ लगेगा। कि भाई हमारे तुम्हारे पास नहीं है, तो यहाँ पे हमने इंजेक्शन लगवाया तो यहीं लगेगा ना। तो उन्होंने दून हॉस्पिटल, हाँ यहीं लगवाया था। तो अब उन्होंने बोला कि दून हॉस्पिटल ले जाओ। सवाल ये है कि क्या अब सरकारी अस्पतालों का काम मरीजों का इलाज करना नहीं, बल्कि उन्हें एक दूसरे के पास भेजना रह गया है। हैरान की बात तो यह है कि सिस्टम हमेशा अपने पुराने फॉर्मूले पर ही चलता नजर आता है। पहले लापरवाही, फिर फजीहत और उसके बाद व्यवस्थाओं का इंतजाम। जब तक मामला सोशल मीडिया या जनाक्रोश का रूप ना ले ले, तब तक जिम्मेदारों को शायद अलर्ट मोड ऑन करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। सर मैं मालदेवता से आया हूँ और मेरे को आज यहाँ बुलाया था कि आप एक्सरे करा के डॉक्टर को दिखा देना। आज के दिन बुलाया था जी। अब क्या कहते हैं, मैं कल भी आया यहाँ पे। 12 बजे के बाद यहाँ एक्सरे तो होता ही नहीं है। 12 बजे के बाद बाहर कराओ, ठीक है। और अभी आया हूँ, अभी यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है, बताओ। अब हम नौकरी वाले हैं, कितनी छुट्टियाँ लेंगे? फिर आज बोल रहे हैं कि सरकारी छुट्टी है, लेकिन इमरजेंसी में डॉक्टर होना चाहिए। अरे सर अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब है यहाँ, और कुछ नहीं है। हाँ वाकई में हकीकत बात है। प्राइवेट में जिसके पास पैसा है वो बाहर दिखाए, है ना। यहाँ क्या कर सकते हैं बताओ? किसको बोल भी नहीं सकते, हम तो आम आदमी हैं। बोलो तो ये लोग तो पता ही है आप लोगों को। मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाओं के दावे अब ऐसे लगते हैं जैसे किसी पुराने चुनावी भाषण की यादें हो। जमीनी हकीकत यह है कि मरीज सरकारी अस्पताल पहुंचता है तो उसे दवा नहीं मिलती, इंजेक्शन नहीं मिलता और अंत में सलाह मिलती है बाहर से ले लीजिए। यानी मुफ्त इलाज का सपना जेब पर बोझ बनकर टूट जाता है। मैंने बोला भी था, मैंने कहा बाहर से लिख दो, मैं ले लूंगी। अब रात में इंसान के दम भी निकल सकते हैं, मर भी सकता है। इंसान की जिंदगी का कोई, मौत का कोई पता नहीं होता है। अब जब इंसान को सांस नहीं ली जा रही, गले में छाले हो रहे, बोलना नहीं जा रहा, दवाई तक नहीं लिख रहा। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लोगों की है जो निजी अस्पतालों का खर्च नहीं उठा सकते। उनके लिए सरकारी अस्पताल ही आखिरी उम्मीद होते हैं। लेकिन जब वहीं से खाली हाथ लौटना पड़े तो उम्मीद भी दम तोड़ने लगती है। सिस्टम की खामोशी भी कम दिलचस्प नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी एक दूसरे की तरफ इशारा कर अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आते हैं। कोई सप्लाई पर सवाल उठाता है तो कोई बजट पर, तो कोई प्रक्रिया पर। लेकिन मरीज के जख्म और खतरे पर किसी की नजर नहीं जाती। अब सवाल सीधा है, क्या देहरादून की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी जादू की छड़ी का इंतजार कर रही है, या फिर यह मान लिया गया है कि जब तक हालात पूरी तरह बिगड़ ना जाए तब तक सुधार की गुंजाइश ही नहीं।
फिलहाल सच्चाई यही है कि राजधानी में एंटी रैबिज इंजेक्शन नहीं बल्कि भटकाव आसानी से उपलब्ध है। मरीज इलाज की उम्मीद लेकर आता है और सिस्टम उसे दौड़ का अनुभव देकर विदा करता है।